गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक इतना बड़ा रख दिया गया है कि कुछ देर में संभव नहीं है, फिर भी मैं प्रस्तावना की व्याख्या करने की कोशिश करता हूं। संविधान, संविधान जिस देश का विधान, नियम कानून सभी लोगों के लिए बराबर हो और जिस ग्रंथ में लिखा गया हो उसको संविधान कहते हैं। हम भारत के लोग, हम की व्याख्या कर दिया। भारत, भारत, भा का मतलब है जिस देश से ज्ञान का प्रकाश पूरे दुनिया में फैल रहा हो वह देश भारत। अब कभी इस देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वदनपुरी, जगदल ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां दूसरे देश के छात्र पढ़ने आते थे। अर्थात इस देश से ज्ञान का प्रकाश पूरे दुनिया में फैल रहा था, वह देश भारत। इसलिए भारत के जो संविधान में लिखा गया है कि इंडिया भारत, दूसरा शब्द नहीं लिखा गया। जैसे बोला हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ये शब्द नहीं लिखा गया। इंडिया भारत शब्द लिखा गया ताकि यहाँ जो विभिन्न जाति धर्म के जो लोग रहते हैं भारत में, वो एक भारत नाम से जाने जाए और भारत से भारतीय नाम से जाने जाए। विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। इन सबको समावेश किया गया भारतीय के रूप में। आप विभिन्न धर्म ग्रंथ को माने, लेकिन सभी का एक धर्म ग्रंथ है, वह है भारत का संविधान। आप कुरान मान सकते हैं, गीता मान सकते हैं, रामायण मान सकते हैं, बाइबल मान सकते हैं, लेकिन यदि उसमें किसी तरह का कोई विवाद हो जाए तो उसका जो निपटारा करेगा वो भारत का संविधान करेगा। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों के लिए सर्वोपरि सबसे ज्यादा है भारत का संविधान। और भारत का संविधान जानने के लिए प्रत्येक छात्र नागरिकों को उसके घर में भारत का संविधान होना चाहिए, लेकिन भारत का संविधान प्रत्येक घर में नहीं रहता है। तो फिर भारत का संविधान कैसे जानेंगे? अभी माननीय सुनील जी बता रहे थे कि महिलाओं को ये आजादी नहीं थी वहां पर सुपर बनने का। मान हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कहीं भी उस धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आप उसका हेड नहीं बन सकते हैं। लेकिन भारत के संविधान को मानने वाले व्यक्ति चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक को बन सकते हैं। एक महिला राष्ट्रपति है ना, यह संविधान मानने के वजह से। यदि संविधान नहीं मानते, आप किसी तरह के पुजारी तक भी नहीं बन सकते थे। महिलाओं को पहले संपत्ति का भी अधिकार नहीं था। संपत्ति का अधिकार भी महिला को मिला, यानी पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, संपत्ति भी रखने का अधिकार नहीं था। पिताजी के घर में पिताजी की बेटी, यहां भी संपत्ति नहीं मिलेगा। जब शादी हो जाती तो पति के घर में भी पति के नाम से प्रॉपर्टी, पत्नी को कुछ नहीं। बच्चे यदि पैदा हुआ तो उस बच्चे का भी नाम पिता के नाम से, महिला के नाम से। यह भारत का संविधान के वजह से आपको पिता के प्रॉपर्टी में संपत्ति का अधिकार मिला। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, उसके अंतर्गत आपको पिता के संपत्ति में भी अधिकार मिला और पति के संपत्ति में भी अधिकार मिला। इसीलिए अब आपका इंपॉर्टेंस हुआ। यह इंपॉर्टेंस किसके वजह से हुआ? भारत के संविधान के वजह से। इसलिए आपके लिए सर्वोपरि है भारत का संविधान। हम भारत के लोग सब समझिए, लोग को लोगों भी मानना है। तो भारत के
संविधान दिया है, भारत के लिए कुछ लोगों भी दिया है। राष्ट्रीय झंडा दिया, राष्ट्रगान दिया, राष्ट्रीय चिन्ह दिया, राष्ट्रीय पक्षी दिया। अब यहां समझ में एक बात यह समझिए, यहां पर देश गान क्यों नहीं कहा, देश का झंडा क्यों नहीं कहा, राष्ट्रगान कहा, राष्ट्र शब्द क्यों आया, देश शब्द क्यों नहीं आया? देश का गान नहीं, देश का झंडा नहीं, देश का चिन्ह नहीं, राष्ट्र और देश में अंतर है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तब भारत का संविधान जब लागू हुआ, इससे पहले जो 15 अगस्त 1947 को ये स्वतंत्रता दिवस था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था। तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने की वजह से भारत का अपना संविधान मिला। 15 अगस्त 47 से 50 तक ब्रिटेन का संविधान के अंतर्गत चला। तो उसमें जो झंडा हुआ, उसमें यह समझिए जो यूनियन जैक का झंडा था उसको नीचे उतारा गया, तब उसको फहराया गया। तो होस्ट बोलते हैं फ्लैग। और 26 जनवरी को अनफर्लिंग, झंडोत्तोलन, और उसको बोलेंगे ध्वजारोहण, आरोही क्रम में फिर उसको ऊपर चढ़ाया गया। 26 जनवरी को अनफर्लिंग हुआ, वो होस्ट इसको अनफर्लिंग बोलेंगे, क्योंकि 26 जनवरी को अपना देश आजाद हो गया। अब इसके पास अपना झंडा था, इसलिए उसको उतारने की जरूरत नहीं थी। तो लोग इसका राष्ट्र और देश में समझिए, देश में के लोगों को समान नागरिक, समानता का सिद्धांत कोई जरूरी नहीं है। देश के लिए जनसंख्या जरूरी है, देश के लिए क्षेत्रफल जरूरी है, और देश के लिए राजा समझिए जरूरी है। लेकिन नागरिकों को समानता का अधिकार मिलेगा, यह जरूरी नहीं है। जब संविधान लागू हुआ तब राष्ट्र का निर्माण हुआ, और राष्ट्र के निर्माण के लिए समानता जरूरी है। जो प्रियम्बल, भारत का जो प्रस्तावना है, उसे मिनी संविधान कहा जाता है। मतलब 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना आया, इसको मिनी संविधान। इसको यदि ठीक ढंग से पढ़ लिया जाए तो बहुत हद तक संविधान के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। इसमें लिखा हुआ है सामाजिक, समाज, जिस देश में ज से जन्मा हुआ, सम माने बराबर, जो यहां जन्म लिया है उसको बराबर का अधिकार मिल गया। तो समाज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रस्तावना में है ना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय विचार। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन चीजें यहां के अधिक लोगों को समानता के रूप में दिया जाएगा तो भारत राष्ट्र हुआ, अन्यथा नहीं राष्ट्र हुआ। इसमें धार्मिक शब्द नहीं लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में धार्मिक नहीं लिखा हुआ, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म के लोग हैं, इसलिए धार्मिक शब्द नहीं है। और दूसरे देश के लिए भी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। देश नहीं, राष्ट्र दोनों अलग अलग। राष्ट्र होने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता जरूरी है। यदि ये तीन चीज नहीं है तो वो राष्ट्र नहीं होगा। इसलिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में कल्पना किया गया, और यहाँ के लोगों को, आप राजनीतिक में भी एक साधारण व्यक्ति भी, आप एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये आपको अधिकार है। ये जाति भेद, इसका कोई लेना देना नहीं। जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको समान अवसर मिलेगा। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पर
धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं आया, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यहाँ पर जो विभिन्न संप्रदाय को जो मानने वाले लोग हैं उसको बोलते हैं पंथ, यानी उसको किसी को वरीयता नहीं दिया जाए। मैडम बता रहे थे भारत का अपना